चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी किसी बड़े मिशन पर निकले हैं। सबसे पहले वो पाकिस्तान पहुंचे, जहां पर उन्होंने ओआईसी के वुज़राए ख़ारजा सतह के इजलास में शिरकत की। इस इजलास में शिरकत करने के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी अफ़गानिस्तान पहुंचे, जहां पर अफ़गानिस्तान में अपने मनसब से मुलाकात की और दुनिया की नज़रें एक बार फिर अफ़गानिस्तान के हालात पर मरकूज़ करवाईं कि अफ़गानिस्तान में फ़ौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होने लगा कि क्या चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कबूल करने के मुतल्लिक़ काम कर रहे हैं। अभी इस पर चहमगोइयाँ की जा रही थीं कि चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांग यी भारत पहुंच चुके हैं और अब उनकी भारत में अपने हम मनसब से मुलाकात हुई। लेकिन भारत में होने वाली ये मुलाकात कुछ मुख्तलिफ थी, जहां पर चीनी वज़ीर ख़ारजा के आने पर भारत की जानिब से उनके सामने कुछ शराइत रख दी गई हैं और एक बड़ी शर्त रखने के बाद भारत के वज़ीर ख़ारजा ने यह वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक चीन और भारत के माबैन ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और भारत के वज़ीर ख़ारजा के माबैन मुलाकात न्यू दिल्ली में हुई। इस मुलाकात में भारत की जानिब से मौक़िफ़ ये सामने लाया गया कि चीन और भारत के ताल्लुकात उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक कि हिमालय में दोनों फ़ौजों का मसला हल नहीं किया जाएगा। दोनों ममालिक की जानिब से इस बात पर तो इत्तफ़ाक़ किया गया कि यूक्रेन में फ़ौरी तौर पर सीज़ फायर होना चाहिए और वहाँ से रूसी फ़ौजों को निकलना चाहिए। अलबत्ता वांग यी का ये भारत के कैपिटल का पहला दौरा था, जो कि अब ये लगता है कि शायद नाकाम भी हो सकता है और भारत को आने वाले वक्त में इस पर मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। भारत के हुकाम की जानिब से 2020 में गुलवान वैली के अंदर अपने मरने वाले फ़ौजियों का मसला भी उठाया गया और चाइना पर इस पर जोर दिया गया कि वो फ़ौरी तौर पर इस मामले को हल करे, तभी भारत के साथ मामलात बेहतर हो पाएंगे। बसूरत दीगर भारत के साथ चीन के ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। अब चीनी वज़ीर ख़ारजा जब ये पैगाम लेकर अपने मुल्क पहुंचेंगे तो इसके बाद भारत के लिए क्या सूरत हाल पैदा होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।